जरा सोचो, अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक घूमता हुआ बादल, एक नेबुला, जहां तारों का जन्म होता है। बिलियनों साल पहले हमारा अपना सूरज भी यहीं से शुरू हुआ था, इस विशाल अराजक नर्सरी में एक छोटे से कण की तरह। क्या आप इसकी विशालता की कल्पना कर सकते हैं? युगों तक गुरुत्वाकर्षण ने इस सामग्री को एक साथ खींचा, दबाया, जब तक कि तापमान बहुत ज्यादा नहीं हो गया, और फिर बूम, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और नवजात सूरज चमक उठा। उस पल से हमारा सूरज सबसे बड़ा कॉस्मिक पावर हाउस बन गया, जो पूरे सौर मंडल में प्रकाश और गर्मी फैला रहा है। सूरज के महत्व को ज्यादा बताना मुश्किल है। यही वजह है कि हम यहां तक हैं। इसकी ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन को ईंधन देती है, हमारे मौसम को चलाती है और हमारी दुनिया को रोशन करती है। लेकिन ब्रह्मांड की हर चीज की तरह सितारों का भी एक जीवन काल होता है। हम जिस सूरज को जानते हैं और प्यार करते हैं, वह असल में अधेड़ उम्र का है। आराम से लगभग 4.5 अरब वर्षों से हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। लेकिन ज्यादा आराम मत करो, अब मजा आने वाला है। सूरज के केंद्र में एक अद्भुत न्यूक्लियर भट्टी लगातार जल रही है। इसे एक परम पावर प्लांट के रूप में सोचें, जहां हाइड्रोजन परमाणु पागलों की तरह आपस में टकराते रहते हैं और हीलियम बनाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। इस प्रक्रिया में अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो हर सेकंड अनगिनत हाइड्रोजन बमों के फटने के बराबर है। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में धीरे धीरे सूरज के केंद्र से उसकी सतह तक जाती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हजारों साल लगते हैं। सोचो, कितना धीमा सफर। लेकिन एक पेंच है, सूरज का ईंधन हमेशा के लिए नहीं है। जैसे जैसे ये अपने हाइड्रोजन भंडार को जलाता है, इसकी आंतरिक संरचना बदलने लगती है और एक नाटकीय परिवर्तन होने लगता है। तो सूरज का ईंधन कब तक चलेगा? चिंता मत करो, हमारे पास लगभग 5 अरब साल बाकी हैं। अपने सनस्क्रीन को अपडेट करने के लिए बहुत समय है ना? लेकिन इसके बाद जो होता है वह वाकई में हैरान करने वाला है। अब कुछ अरब साल आगे बढ़ते हैं। हमारा जाना पहचाना सूरज फूलने लगता है, एक विशाल रेड जायंट में बदल जाता है। जरा सोचो, सूरज इतना बड़ा हो गया है कि उसने बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी को भी निगल लिया है। सोचो कैसा सनबर्न होगा। जैसे जैसे सूरज फैलता है, उसकी बाहरी परतें ठंडी हो जाती हैं, जिससे उसका रंग लाल हो जाता है। यह देखने में तो शानदार लगता है, लेकिन पृथ्वी के लिए अच्छी खबर नहीं है। महासागर उबल जाएंगे, जमीन जल जाएगी और हमारा ग्रह रहने लायक नहीं रहेगा। यह सोचकर ही अच्छा सनग्लास खरीदने का मन करता है, या शायद किसी दूसरे तारामंडल का टिकट। लेकिन अपनी अंतिम सांसों में भी सूरज का खेल खत्म नहीं होता है। उसके पास एक आखिरी दांव बाकी है, एक ऐसा आखिरी कारनामा जो बिलियनों वर्षों तक एक कॉस्मिक निशानी छोड़ जाएगा। जैसे ही रेड जायंट सूरज का ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, उसकी बाहरी परतें हट जाएंगी और एक सुंदर चमकता हुआ नेबुला बन जाएगा। यह कॉस्मिक बादल ब्रह्मांड में नए सितारों और प्लैनेटों के निर्माण के लिए बीज बोएगा। शायद हमारे जैसे ही एक और सौर मंडल को जन्म देगा। कौन जाने, शायद हमारे सूरज की राख से ही जीवन का उदय हो। इस नेबुला के केंद्र में सूरज का कोर रहेगा, एक छोटी घनी वस्तु जिसे सफेद बौना तारा कहते हैं। यह तारा बिलियनों वर्षों में धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और अंततः एक काले बौने तारे में बदल जाएगा, जो एक शक्तिशाली तारे का ठंडा अंधेरा अवशेष होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ब्रह्मांड और भी विचित्र और आकर्षक चीजों से भरा है, जैसे ब्लैक होल और वर्म होल्स। क्या आप इन कॉस्मिक रहस्यों के बारे में और जानना चाहते हैं? ब्लैक होल और वर्म होल की हैरान करने वाली दुनिया में जाने के लिए यहां क्लिक करें। आपको यकीन नहीं होगा कि आप क्या खोजेंगे।